अलीगढ़ के एक कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल ये लोग कोचिंग सेंटर के मालिक को पीटना चाहते थे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग संचालक पर छात्रा के साथ 6 महीने तक लगातार दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्रा ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात अपनी सहेली को बताई और उसकी सहेली ने पूरी बात अपनी मां को बता दी। लेकिन जैसे तैसे ये खबर कोचिंग संचालक तक भी पहुंच गई। तब कोचिंग संचालक द्वारा दूसरी छात्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई। गुस्से में छात्रा ने ये बात अपनी मां को बता दी। बाद में दोनों छात्राओं के परिजनों व अन्य लोगों ने मिलकर कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसे में कोचिंग संचालक ने खुद को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के द्वारा कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सभी ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कोचिंग संचालक को बाहर निकालने के बाद कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के द्वारा कोचिंग संचालक को अंदर से निकालने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बाहर भीड़ मौजूद होने के कारण पुलिस भी संयम बरतती नजर आई। कोचिंग संचालक भी अंदर से दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाहर निकला तो छात्रा के परिजन उसे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस के द्वारा बमुश्किल कोचिंग संचालक को दरवाजा तोड़ने के बाद बाहर निकाला और थाने ले गई। अपना कानून हाथ में न लें। हम आपको बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं बहुत देर से, और हम लोग चुपचाप अनुरोध कर रहे हो। सुन लो आप मेरे को, आप अनुरोध कर रहे हैं। आपके कहने से ये ताला नहीं टूटेगा, या पुलिस लगी हुई है, मैं तोड़वाऊंगा। मैं अपने आप निकलूंगा। आप यहाँ से जब हटेगी, भीड़ यहाँ से हटेगी, तब भीड़ जब हो जाएगी। बाहर मौजूद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस के साथ काफी कहासुनी हुई। आरोप है कि पुलिस की जीप पर पत्थरबाजी भी की गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात भी की गई है। वहीं दूसरी ओर एक छात्रा की मां के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोचिंग संचालक के द्वारा छात्रा के साथ 6 महीने से गलत काम किया जा रहा था और उनकी बेटी को भी कोचिंग संचालक के द्वारा धमकाया गया, जिसकी सूचना पर आज उनके द्वारा यहां एकत्रित होकर कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये जो गुंडा जो नहीं पकड़ा जाएगा, ये जो गेट को तोड़ के नहीं निकाला जाएगा, उसी की पत्नी ने तो पकड़वाया है। अगर निकला है तो उसी की पत्नी ने निकाला है और पुलिस से बात करके निकाला है। भी शामिल है इसमें। वो भी चला रही है रैकेट। हाँ, वो रैकेट चलाती है। एक लड़की साथ में बलात्कार करा, 8 महीने से बलात्कार करता हुआ आ रहा है, और जो दूसरी मेरी बेटी है, उस दूसरे धमकी दी है 4 दिन पहले कि अगर तूने अपने घर पे कहा तो मुझसे नहीं होगा। बच्चे छोटे हैं, 11वीं क्लास की लड़कियां हैं, उन्होंने लड़की वैसे नहीं कहा। उन्होंने आज जब शाम मेरे पास फोन आया 5:30 बजे के लगभग, तो क्या ऐसे से बात हो गई, तुम वहाँ आ जाओ, तब मैं अपनी यूनियन लेके यहाँ आई हूँ। जो है यूँ धनंजय सर बचना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। मैंने अपने मुंह से ये कहा है कि हाँ मैंने सब कुछ किया है। कोचिंग संचालक की पत्नी से भी बात की गई। उसने कहा कि वह संचालक को बाहर निकालने के बाद आपको सुपुर्द कर देगी, लेकिन उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गई, जिसको लेकर सभी लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहीं पूरे मामले पर लता अग्रवाल भारतीय किसान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि लड़की के माता पिता गरीब हैं, उसके साथ मेरी बेटी भी पढ़ती है, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब से 4 दिन पहले लगभग उसने बेटी को डरा धमका दिया था। कहता था तेरी मम्मी यूनियन में है, इसलिए हम तुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो इस छात्रा का किया। तो बेटे को पढ़ावे लिखावे ना, अब उनको हेड देना मैं, बेटे ना होंगे तो बेटे कहाँ से आ जाएंगे, ये बता दो। किसी घर में बेटी ना है। थाना क्वारसी इंचार्ज विजयकांत शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोचिंग संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ लोगों के द्वारा कठोर कार्रवाई की मांग की है। दी गई तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।